अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग का S10+5 जी। तो इसकी कंडीशन से भी कुछ अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी बुरे तरीके से जो है ना ये ब्रोकन है, और LCD भी जो है ना इसकी वो भी बुरे तरीके से डैमेज है। तो ये किसी दुकानदार की तरफ से हमारे पास पहुंचा है। तो उसका ये कहना था ये फ़ोन ऑन था, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना ये इस कंडीशन में है कि ना ही पावर ले रहा है और फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा, और ये काउंटर में पड़ा जो है ना ब्रेक, फ़ोन डेड हो गया हुआ। ब्रेक फ़ोन था तो डेड हो गया। तो अभी हम इसको देखते हैं और थोड़ा सा डायग्नोज करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है और किधर इशू है इसका। और ये किस प्रॉब्लम में ये फ़ोन, सारे को हम डायग्नोज करते हैं। मॉडल है जी सैमसंग का G977, ठीक है, G977। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है ना वो स्मार्ट चार्जर से चेक करते हैं। आए जरा स्मार्ट चार्जर की तरफ कैमरा घुमाते हैं। तो ये जी स्मार्ट चार्जर है। स्मार्ट चार्जर पे हमने इसको कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को हमने चार्जर पे कनेक्ट किया है। फ़िलहाल ये कोई एम्पेयर कंजप्शन नहीं कर रहा। ये 2 ऑलरेडी हमने चार्जर पे फ़ोन लगाए हुए हैं। अभी ये देखें, चार्जर से हटाते हैं, दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं, तो कोई एम्पेयर कंजप्शन किसी किस्म का कुछ भी ये शो नहीं कर रहा। टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये इसका वायरलेस है, NFC फ्लैक्स। ये बैटरी है, बैटरी को हम दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को कनेक्ट किया, चार्जिंग केबल, चार्जिंग फ्लैक्स कंप्लीट कनेक्टेड है। तो फ़ोन कोई भी एम्पेयर कंजप्शन बिल्कुल नहीं कर रहा, और फ़ोन वर्किंग कंडीशन में भी ये नहीं है। चलें अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करते हैं, और यही केबल हम आपको टेस्ट करवा देते हैं। ये केबल फ़ोन को चार्ज करती है। उसके लिए ये भी एक फ़ोन है जी, इसको हमने कनेक्ट किया है। तो देखा एम्पेयर कंजप्शन, साथ में बैटरी, चार्जिंग का लोगो भी आ गया और एम्पेयर कंजप्शन भी कर रहा है। तो यही केबल ही हम इसी फ़ोन को दोबारा से कनेक्ट करके देखते हैं। तो कोई एम्पेयर कंजप्शन किसी किस्म का नहीं हो रहा, मतलब क्या कि फ़ोन जो है ना डेड है। अभी हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं कंप्लीट, और देखते हैं इसका प्रॉब्लम किस जगह पे है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये फ़ोन डेड है। तो ये डेड है, कुछ इसके टेस्ट हैं, हम वो टेस्ट करते हैं, फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोन को हम मज़ीद रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। हमने बैटरी को तो रिमूव कर दिया। अब हम इसको पावर सप्लाई पे चेक करेंगे, DC मशीन पे। तो अब हम इसको जो है ना DC मशीन पे हम चेक करने वाले हैं जी। तो DC मशीन पे हमने इसका ये बूट केबल से केबल को सेलेक्ट किया। तो फ़ोन को अभी हम सप्लाई पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो कनेक्ट करने के बाद देखें ये ऑटो एम्पेयर कंजप्शन शो कर रहा है। अभी हम फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं। तो फ़ोन सेम कंडीशन में ही है, मतलब कि ये जो ऑटो एम्पेयर कंजप्शन है ना, ये
शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज को हमने जो है ना रिमूव करना है, तो फिर फ़ोन में ऑन होना है, इसके अलावा फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो बैटरी को हमने टर्मिनल को हमने ये रिमूव किया, बूट केबल को, और देखा है एम्पेयर कंजप्शन माइनर और सिंपल सी हो। अभी हम इसको मज़ीद टेस्ट करते हैं। तो ये देखें एम्पेयर कंजप्शन स्टार्ट, केबल हटाते हैं तो 0 केबल लगाते हैं तो एम्पेयर कंजप्शन शो कर रहा है। पावर बटन प्रेस करने से हाई वोल्टेज। तो अभी ये फ़ोन हीट हो रहा है किसी जगह से। तो ये शॉर्टेज इसकी स्टिल है, तो इसका हम करेंगे आई टेस्ट। आई टेस्ट से हम डायग्नोज कर पाएंगे कि इसका प्रॉब्लम किस जगह पे है। चलें इसको हम कैमरा का जूम करते हैं और आई टेस्ट के लिए इसको चेक करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद हम इसके कैमरा वगैरह फ्रंट कैम ये रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसकी ये सिम ट्रे, और एंड पे हमारा पास जो बचता है वो है इसका मदरबोर्ड पीसीबी, उसको हमने बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बोर्ड को हम सेपरेट कर देते हैं। अब इसको हमने आई टेस्ट करके देखना है कि इसके शॉर्टेज की वजह क्या चीज़ बन रही है और किधर से ये शॉर्ट है। आए ज़रा कैमरा जूम करके देखते हैं। तो इससे कि सबसे पहले तो हम कैमरास को रिमूव कर देते हैं जी। ये इसके बैक कैमराज हैं जी, उसको हमने रिमूव कर दिया। बाकी अभी हम इस पे जो है ना कंप्लीट आई टेस्ट करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ से जो है ना कुछ कैप थे जो रिमूव किए गए हैं। ठीक है, इस जगह से ये टर्मिनल भी थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, अभी हम आई टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से कि बोर्ड किसी जगह से कोई ब्रेक कोई डैमेज या इसका कोई कंपोनेंट्स गायब। तो आई टेस्ट से हमें ये मालूम हुआ कि बोर्ड की जो है ना वो कंडीशन क्या है। ठीक है, तो आई टेस्ट में सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी है वो क्या है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स रिमूव है। और ये अक्सर बेशतर हम वीडियो में बताते हैं कि आई टेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि जिधर सबसे पहले काम किया गया होता है आपने उसी एरिया को टेस्ट करना है। तो अगर हम देखें, मैंने पहले बताया कि यहाँ से 2 कैप रिमूव है। ठीक है, और ये जो 2 कैप रिमूव हैं ये बेसिकली वी बस लाइन पे थे, और यही 2 कैप वी बस लाइन के हैं और यही गायब है। किसी ने इसको टेस्ट किया है तो ये कैप 2 शॉर्ट थे। ठीक है, तो शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने इसको रिमूव किया कि शायद इसके अंदर शॉर्टेज थी, जबकि इसके अंदर शॉर्टेज नहीं है, ये लाइन शॉर्ट थी। तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं जी। बजर पे है जी, ये इसका ग्राउंड है और ये नीचे इसका पॉजिटिव है। ये देखें, तो ये क्या है शॉर्ट, और यही पॉजिटिव की लाइन यहाँ पे भी आती है, शॉर्ट है ये भी। अगर हम टेस्ट करेंगे ऐसे तो देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बोर्ड शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो यह है कि वी बस लाइन को हमने जो है ना वो ट्रेस आउट करना है। तो इस लाइन के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स हैं हमने उसको टेस्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये वी बैड है, तो वी बैड की लाइन जो है ना वो बिल्कुल ओके है।
वी बस की लाइन शॉर्ट है, वी बैड की लाइन ओके है। तो ये लाइन कंप्लीट शॉर्ट है, हमने टेस्ट कर दी है। अब इसको रिमूव करना है, इसकी शॉर्टेज को। अभी आपके सामने इसकी शॉर्टेज रिमूव कर लेते हैं जी। अभी इस लाइन की जो शॉर्टेज है ये हमने जो है ना रिमूव करनी है। तो ये वी बस की लाइन है, इसकी शॉर्टेज हमने रिमूव करनी है। अभी हम इसकी शॉर्टेज को दोबारा से अगेन टेस्ट करने वाले हैं। तो ये लाइन अभी भी शॉर्ट है, ठीक है। इसकी शॉर्टेज को हमने करना है रिमूव। रिमूव करके तो इसको हमने करना है क्लियर। इसको जो है ना हमने वो झटका देना है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है ये है बोर्ड, बर्गर बोर्ड है। तो बर्गर बोर्ड का जो मसला होता है उसको हम थोड़ा सा आप समझें कि ये जो बोर्ड है ना, ये देखें, ये बर्गर बोर्ड है, ऊपर नीचे, ये दरम्यान में इसके ग्राउंड है, एक ये बोर्ड है कि ये मेन नीचे वाला बोर्ड है। तो इस बोर्ड को सेपरेट करके इसकी शॉर्टेज रिमूव होगी, क्योंकि अभी शॉर्टेज हम टेस्ट करते हैं दोबारा से। तो शॉर्टेज इसकी स्टिल है, वी बस की लाइन ही इसकी शॉर्ट है। जब वी बस की लाइन शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में हमने इसको क्लियर कैसे करना है। वी बस की लाइन पे देखा जाता है कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब हमने वी बस की लाइन के कंपोनेंट्स को देखना है, और उसको देखने के लिए हमें इसका लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम में जाना पड़ेगा। लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करके तो ही हम मालूम कर सकते हैं कि इसके वी बस की लाइन में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है। तो इसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे डायग्राम पे चलते हैं। तो ये हम डायग्राम इसका ओपन किया हुआ है जी। तो डायग्राम में आके ये एरिया था हमारा जो शॉर्ट था, ठीक है। इसके ये दो कैप जो है ना वो रिमूव है इस जगह से। इसकी जो है ना मेन लाइन ये है, ये वाली इसकी मेन लाइन है, वी बस लाइन। अब वी बस लाइन को हमने फॉलो करना है। तो खैर ये तो इसका अपर ले देखे ना, ये जो चीज़ है, तो ये इसका जो है ना बर्गर बोर्ड होने की वजह से ये मतलब के ऊपर नीचे बोर्ड होते हैं, तो इसका ये एरिए पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे ये अब जाएगी मेन चार्जिंग आईसी में। तो ये देखें, ये इसका चार्जिंग आईसी आ गया, ये वाला। तो इसका ये चार्जिंग आईसी ही शॉर्ट है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टेज की वजह से जो है ना हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। ये इसका DC-DC आईसी है, और DC-DC आईसी जो है ना अगर वो शॉर्ट हो जाए तो फिर फ़ोन पावर ऑन नहीं होगा। तो इसका DC-DC आईसी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। और पावर सप्लाई पे जो है ना एम्पेयर कंजप्शन, ऑटो एम्पेयर कंजप्शन शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमने इसकी लेयर को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के बाद फिर इसकी जो है ना वो टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी अपर लेयर सेपरेट करेंगे, जैसे ये लेयर है, ये देखें, ये इसकी लेयर सेपरेट होएगी, सेपरेट हो गए तो ये चीज़ बनेगी। ये इसका फ्रंट है, और इसी लेयर को अगर हम उल्टा करें तो ये इसका बैक है, ठीक है, ऐसे करके। तो जब हमने इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के बाद हमारे पास ये नीचे वाला ऑप्शन शो होएगा इस लेयर के नीचे। तो लेयर के नीचे ये है, और दूसरी साइड पे इसका इस जगह पे ये वाला ना एक आईसी लगा हुआ है। तो ये बोर्ड की मेन बैक साइड के ऊपर है। तो हम CPU वाली एरिया को रिमूव करके तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। आए हम आपके सामने इसको रिमूव करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखें, ये इसकी मेन अपर लेयर है, ये वाला। ये सारी जो है ना, ये यहाँ से ऊपर तक ये सारी इसकी अपर लेयर है, ये देखें। अब इसको रिमूव करेंगे तो नीचे इसका जो है ना वो पावर पोर्शन है, लेकिन हमारा आईसी जो है ना DC-DC आईसी वो इसके नीचे लगा हुआ है। उसके लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको हमने रिमूव किया है। तो ये CPU है, CPU के बिल्कुल साथ इस जगह पे जो है ना इसका वो आईसी लगा हुआ है। तो इस पतरी को हम सेफ तरीके से रिमूव करते हैं, रिमूव करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमने सेफ्टी ग्रिल को रिमूव कर लिया जी। रिमूव करने के बाद इसका ये हमारे पास एक आईसी है, जो इसका बेसिकली चार्जिंग आईसी है, ये वाला, जिसे हम DC-DC आईसी बोलते हैं। तो इसकी हमने शॉर्टेज को मालूम करना है। इस कैप पे आईसी के अंदर से जो लाइन आ रही है उसको हमने टेस्ट करना है, क्या वो लाइन शॉर्ट है कि नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया आईसी। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। अगर देखा जाए तो ये देखें, ये आईसी है, और आईसी के अंदर से ये लाइन इस कैप पे आई है। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ग्राउंड पे रख के। तो ये लाइन यहाँ पे, ये देखें, शॉर्टेज की तरह हमारे आईसी के अंदर ही ये ऑलरेडी ग्राउंड है, और ये इसकी वैल्यूएबल लाइन है। तो ये शॉर्ट है। इसको हम अभी करेंगे रिमूव आईसी को। तो अभी हमने जो है ना ये आईसी जो रिमूव किया हुआ था, इसको हमने रीबॉल किया है, और रीबॉल करके तो दोबारा इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। और अभी इसको टेस्ट करते हैं। इधर तो आपको पता था कि ये शॉर्ट था, यहाँ पे हमने शॉर्टेज चेक की थी, इस वाले कैप के ऊपर शॉर्टेज थी। ये ग्राउंड है, ये इसकी वैल्यूएबल लाइन है। अभी टेस्ट करते हैं जी इस जगह पे, ये देखें कोई शॉर्टेज नहीं है। और मल्टीमीटर से भी आपको टेस्ट करवा देते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने बज़र पे ही रखा हुआ है और डायोड पे, क्योंकि इस मीटर में बज़र और डायोड सेम है। तो ये देखें, ठीक है, ये बज़र की अलामत ये जगह पे है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी शॉर्टेज अभी अवेलेबल है, बरकरार है, या ख़त्म हो गई हुई है। तो ये हमने ग्राउंड पे रख लिया। तो इस साइड पे इसका ये GND है,
और ये पॉइंट इसका वैल्यूएबल है। तो ये देखें इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैल्यू शो हो गई है। तो हमारा मसला सॉल्व हो गया सैमसंग S10 प्लस का। ठीक है, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट क्या करते हैं कि अभी ये जो हमारा डीसी मशीन के ऊपर ऑटो एम्पेयर कंजप्शन करता था, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं क्या अभी भी ऑटो एम्पेयर कंजप्शन है या ख़त्म हो गई है। तो आए हम मल्टीमीटर पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। वो चेक किया तो ओके था। अभी हम इसको डीसी मशीन पे चेक करते हैं। तो हमने जो है ना ये पेस्टेड आईसी है, तो इसको हमने दाएं बाएं से इसके गम को रिमूव करना पहले। ठीक है, पेस्टेड आईसी की पेस्ट को हमने साइडों से रिमूव कर देना पहले। ऐसे पेस्ट को रिमूव कर देते हैं इजी मेथड से। रिमूव करने के बाद फिर हम आईसी को उठाएंगे। तो ये हमने रिमूव कर दिया सारा पेस्ट। अभी हम आईसी को उठाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें फ्लक्स यूज़ करना होगा। तो इसको हमने अभी थोड़ा सा रिमूव करना अच्छी तरीके से इसको। ये अभी आईसी अपना हरकत कर चुका हुआ। ठीक है, इसको हमने आसानी से रिमूव कर दिया। आईसी को रिमूव कर दिया जी।